जय श्री राम के नारे जो हैं वो गूंज उठी है। आपको बता दें कि अब सनातन बोर्ड की मांग तेज हो गई है। चारों तरफ आपको हर चौराहे पे सिर्फ सनातन बोर्ड की मांग नजर आएगी। ऐसे में आपको बता दें आज दिल्ली में सनातन संसद का आयोजन किया गया है प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की अगुवाई में, जहां पे मंच पे आपको शंकराचार्य समेत देश के तमाम नामी गिरामी जो साधु संत महात्मा है, साध्वी है, वो आपको नजर आएंगे। इसके साथ ही देश भर के तमाम राजनेताओं को भी न्योता भेजा गया है कि वो सनातन बोर्ड के समर्थन में आज इस आयोजन में शामिल हो। लेकिन हम बात करेंगे आम लोगों से जो सनातन बोर्ड की मांग के लिए गली मोहल्लों में चौराहों पर अपनी बात रखते आए हैं, और चर्चा हम इनसे करेंगे, इनसे जानेंगे कि सनातन बोर्ड की जरूरत क्यों है। भैया आप क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवल उपाध्याय है। भैया ये बताइए सनातन बोर्ड की जरूरत क्यों है? सनातन बोर्ड की जरूरत इसलिए है कि हमारे जितने भी मंदिर हैं वो सरकारी ट्रस्ट में चले गए हैं और हमारा हक और अधिकार दिन पर दिन छिनता चला जा रहा है। हम उसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा। इन जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, इन्होंने हमें यादव बनाया, ब्राह्मण बनाया, बनिया बनाया, दलित बनाया, ठाकुर बनाया, कुशवाहा बनाया, धोबी बनाया, पटेल बनाया, लेकिन इन्होंने हमें हिंदू नहीं बनाया। इन्होंने हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच के इस देश में 1955 और 2013 में कांग्रेस पार्टी ने जो इस देश में वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिया, इस देश की तमाम सनातनियों के घरों पर, उनके खेती पर, उनके बारी पर, हमारे देश के तमाम संस्कृति पर ये जो वक्फ बोर्ड आए दिन धावा बोल रहा है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। और आज हम कह रहे हैं कि हमें एक सनातन बोर्ड की जरूरत है। ये हमारे हिंदू धर्म की रक्षा और सुरक्षा करेगा। योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। योगी जी मैं कहना चाहता हूँ, योगी जी जो कहे हैं, बांग्लादेश में देखो क्या हो रहा है, हिंदुओं की बहन बेटियों को काटा जा रहा है। पाकिस्तान में देखियो हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। हिंदुस्तान में, कश्मीर में, आजाद भारत में एक तरफा हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है 1990 में। ये किसने किया है? इन सेकुलर पार्टियों ने किया है। आजादी के इतने सालों बाद क्यों आपको याद आ रही है? हमको याद इसलिए आ रहा है कि आज पहले भी आता मैम, सरकार तो नहीं चाहिए हमारी, सरकार ही नहीं है हमारी। अब वर्तमान सरकार से उम्मीद है? हाँ, पूरी उम्मीद है। हम हिंदू अब इकट्ठे हो रहे हैं तो दर्द तो अभी भी दूसरी पार्टियों को है। अभी भी कहाँ इकट्ठे हो रहे भैया हैं? क्या नाम है आपका? क्या मेरा अवधेश यादव। क्या करते हैं? मैं हाँ। मैडम वैसे काम करता हूँ अपना। अच्छा, मतलब मजदूरी ये सब करते हैं। ये बताइए आप कह रहे हैं कि अब दर्द हो रहा है, किनको दर्द हो रहा है आपके सनातन बोर्ड? सेकुलर पार्टी है जिनको हिंदुओं से विरोध पार्टी है, उनको दर्द अभी, हाँ वो उनको न्योता अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सबको गया। मैडम जो जितने चोर लुकट्टे होते हैं ना, बेईमान होते हैं, वो सारे इकट्ठे होते हैं। ठीक है, जब भगवान के सब खिलाफ हुए थे, महाभारत में देखा है ना कि सारी पार्टी क्या बोलते हैं उनको, पांडवों अकेले थे, कौरव सारी पार्टी एक हो गई थी। अलग है। बोर्ड के बारे में तो नहीं बोल रहा कि वक्फ बोर्ड को इतनी जमीन क्यों दे रहे। सनातन बोर्ड बढ़ जाएगा तो क्या दिक्कत होगी इनको, बताओ। सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए ना। जी अकेले शेर की वजह क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि ये राम राज्य है, ये हिंदुओं की जमीन है, हिंदुओं की रहेगी। जो आज के टाइम में ये लोग हो रहा है, सेकुलर पार्टी वगैरह है, ये हमारे हिंदुओं को अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटी सेफ नहीं है आज के टाइम पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सारे बहन बेटियां सेफ नहीं है इसलिए सनातन बोर्ड चाहिए। सेफ नहीं है, हाँ, इसीलिए सनातन बोर्ड। नहीं काफी चीजें हमारे मंदिरों पर कब्जा किया जा रहा है और अपनी गैर मजारें, गैर मस्जिदें बनाई जा रही हैं। वहाँ पर गैर कानूनी काम हो रहे हैं। सरकार संरक्षण नहीं दे पा रही है आपके मस्जिदों में, कई सारी मस्जिदों में गैर कानूनी हथियार मिले, जैसे तलवार, ये बंदूकें। क्या फायदा, क्या जरूरत है? मैडम हमारे मंदिरों का पैसा, हमारे मंदिरों की जमीन, लाखों एकड़ जमीन सरकार ले रही है, और हमारे ही मंदिरों के सामने हमारे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी भाई बहन बैठ के भीख मांगते हैं, और उल्टा हमसे सवाल किया जाता है कि आप जो है क्या कर रहे हो इतना दान। मैं कहता हूँ जब तक हमारा सनातन बोर्ड नहीं बनता है, तब तक एक भी रुपया दान नहीं दिया जाएगा। मैं 28 साल आर्मी में करके 12 साल J&K में रहा हूँ। मुझे पता है मुसलमान कितने हमारे लिए खतरनाक हैं। वहाँ पर हमने पत्थर खाए। मैं 28 साल नौकरी ऑनरी लेफ्टिनेंट से ईश्वर सिंह हरियाणा हिसार से हूँ, और मैं आर्मी के अंदर 12 साल इनको जेला है। आपको नहीं लगता सनातन बोर्ड की मांग बहुत लेट से हो रही है? बहुत ज्यादा लेट से हो रही है, तो पहले ही हो जानी चाहिए थी। और हमारे अंदर, मैं एक और बताऊं, हमारे अंदर हिंदुओं में एक कमी है, हमारे अंदर एकता नहीं है, और उस एकता को हमारे को बनाना है।
साध्वी नितंबरा जी से कल हमने बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि हिंदू बेहोश है, उनको होश में लाने की जरूरत है। बेहोश नहीं है। अगर होश में होते तो यहाँ भी जगह कम पड़ जाती। अगर सारे हिंदू होश में होते तो पूरी दिल्ली क्षेत्र में जगह कम पड़ जाती। अभी भी बोल रहा हूँ, हिंदू भाई सो रहे हैं, उनको जगाना बहुत जरूरी है। हिंदू भाई सो रहे हैं। हमारा कहना यह है, योगी जी ने सही बोला है, बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने सही कहा है कि बटोगे तो कटोगे। इनका साफ कहना है कि आज के वक्त में सनातन बोर्ड की जरूरत इस कदर है कि गली गली चौराहे पर जो लोग हैं वो सनातन बोर्ड की मांग को लेकर अपनी आवाज अब बुलंद करने लगे हैं। ना सिर्फ देश के शंकराचार्य, साधु संत और महात्मा, बल्कि जो वो आम लोग हैं जो हिंदू समाज से आते हैं, जो सनातन समाज से आते हैं, उनकी भी मांग है कि अब सनातन बोर्ड की जरूरत है। और ऐसे में आपको बता दें कि प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की अगुवाई में सनातन बोर्ड की मांग जो है वो अब रखी जा रही है और इसको लेकर आज एक कार्यक्रम सनातन संसद जो है वो रखा गया है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ। कैमरा पर्सन शेरा के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली।